हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पर्सनैलिटी चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और कल आदेश भी जारी हुआ है संबंधित इस विषय में कि 31,277 अभ्यर्थियों का जो 31,661 पदों के सापेक्ष चयन की बात की गई थी और 2 दिनों की काउंसलिंग के उपरांत रिमेनिंग सीटें कितनी किस जगह पर खाली हुई हैं। तो जितना मेरे पास डाटा है उसको आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 31,277 में जितने पद बच रहे हैं उनका क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात कि संशोधन वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा क्योंकि आदेश जारी हुआ और इस आदेश में क्या क्या चीज़ें हैं। क्या सेकंड काउंसलिंग भी होगी 31,661 पदों के सापेक्ष जो रिमेनिंग सीटें हैं, क्योंकि तमाम आपके प्रश्न हैं और जाहिर सी बात है जहन में उठेंगे ही, क्योंकि सबको नियुक्ति चाहिए और जो बच रहे हैं सीट क्योंकि वो सभी हाई गुणांक के अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ। आप सभी को पता है मैक्सिमम जगह पे आरक्षित वर्ग को मैं कहता हूँ कि अगर मैं छोड़ूँ उसको, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो हाई गुणांक वाले हैं जिनका चयन नहीं हुआ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो सभी का प्रश्न यही है कि सर सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखिए, 31,277 पदों के सापेक्ष हर जिले में मैक्सिमम लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई है। उसका रीज़न क्या है वो भी जान लीजिए। उसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम लोग एलटी में चयनित हुए हैं, ये आप सभी को पता है। मैक्सिमम लोग टीजीटी में चयनित हुए हैं, ये आप सभी को पता है। और मैक्सिमम लोग अन्य चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, MP वर्ग 2 हो, पुलिस की भर्ती हो, वगैरह वगैरह अन्य जगह पर 68,500 के मैक्सिमम अभ्यर्थी जो हैं जो एनओसी लेकर यहाँ पे आने वाले थे वो भी मैक्सिमम लोग नहीं आए हैं क्योंकि ये न्यायिक प्राधिकरण में विचाराधीन भर्ती है। तो इसमें बहुत कम लोगों के आने के चांसेस पहले से ही थे। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझ लीजिए कि उसी के सापेक्ष मैक्सिमम जो हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी काउंसलिंग नहीं कराई है और जिसका खामियाजा ये हुआ है कि भर्तियों जो 31,277 होने वाली थी उसमें मैक्सिमम जिले में मैक्सिमम सीटें वैकेंट होती जा रही हैं। ठीक है, तो क्या अब सेकंड काउंसलिंग होगी? जाहिर सी बात है। तो देखिए, इस संबंध में अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, इसको बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। अगर आपको कहीं से भी न्यूज़ मिल रही हो कि हाँ सेकंड काउंसलिंग में इतने मेरिट डाउन वालों को मिल जाएगा मौका, अभी इस संबंध में जारी नहीं हुआ है कुछ भी, तो कहना मुश्किल है। हालांकि सबकी नज़र इसी पर, सबकी निगाहें इसी पर हैं और जैसे इस संबंध में कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूंगा, तनिक भी इसमें देरी नहीं होगी, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कहाँ कहाँ कितनी चीज़ें पहले वैकेंट हुई हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर संशोधन पर बातचीत करते हैं। तो जो मेरे पास एक छोटा सा डाटा है कुछ ज़िलों का, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मुजफ्फरनगर में 250 सीटों के सापेक्ष 227 अभ्यर्थी पहुँचे हैं और 23 सीट वहाँ पर खाली है। अब इन 23 सीट के अलावा प्लस संशोधन वाले भी होंगे। अब उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, अब मैं आपको जो आदेश जारी हुआ है उसके बारे में समझा के बताऊंगा। सीतापुर में 439 लोगों के सापेक्ष 398 लोगों ने अपनी काउंसलिंग कराई है और 41 सीटें डायरेक्टली खाली हुई हैं प्लस संशोधन। इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, 58 सीटें खाली हैं। और इसके अलावा बात करें जालौन की, तो जालौन में 358 सीटों के सापेक्ष 336 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग कराई है, 22 सीटें यहाँ वैकेंट है प्लस संशोधन। कन्नौज में 320 सीटों के सापेक्ष 303 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है, 17 सीटें यहाँ पर वैकेंट है प्लस संशोधन। मैं हर जगह संशोधन ही इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि संशोधन के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा नहीं मिलेगा वो आदेश जारी है और आप सभी लगातार यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या सर संशोधन वालों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये कुछ जिले हैं आपके, लगभग 5 जिलों के मैंने बताया है, ऐसे पूरे 75 जिलों में आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया है। LT TGT ये सबसे बड़ी भर्तियां हैं और इसके अलावा 68,500 जो NOC लेकर अभ्यर्थी नहीं आए। क्यों, उसके पीछे रीज़न आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन भर्ती के तहत ही सारा काम हो रहा है। तो कोई भी अपनी परमानेंट नौकरी छोड़कर अस्थायी तौर पर या जिस भर्ती का अभी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि न्यायिक प्राधिकरण के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, तो वो आना जाहिर सी बात नहीं आना चाहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही है। अब आइए संशोधन को लेकर बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये विज्ञप्ति जारी हुई है कल और इसमें समस्त जिला विश्व शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया गया। इसमें विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका, पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है,
और इसमें सभी के क्रम में 69,000 में से रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण के चयन के संबंध में यहाँ पर बात कही गई है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि ब्लर्ड है थोड़ा सा, तो मैं आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें सारी चीज़ें बोली गई हैं कि जिन अभ्यर्थियों का अर्ह अभ्यर्थी होंगे उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की कार्रवाई की जानी है। लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ पढ़ेंगे और इसी को लेकर अभ्यर्थी खासा परेशान हैं। इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक प्रशिक्षण अभिलेख में अंकित विवरण तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदनोपरांत NIC द्वारा उपलब्ध कराई गई जो एक्सेल सूची में अंकित विवरण में विसंगतियां हैं, अगर वो विसंगतियां दृष्टिगत हो रही हैं तो उनको छोड़ते हुए अन्य जो अर्ह अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की कार्रवाई परिषद के जो पत्रांक दिनांक 11 अक्टूबर का जो परिषद ने पत्र निकाला है उसमें दिए गए निर्देश के क्रम में करना सुनिश्चित करें। ये आपके प्रताप सिंह बघेल जी हैं जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो यहाँ से तो एकदम स्पष्ट है कि जो संशोधन के अंतर्गत आ रहे हैं, और इस बात को मैंने कई बार आप लोगों से बोला है, जिनको भी संशोधन का मौका, चाहे वो आपका माननीय कोर्ट दे, हाई कोर्ट दे, चाहे आपका खंडपीठ दे या सर्वोच्च न्यायालय दे, और जिनको जो लोग न्यायिक प्राधिकरण की शरण में भी नहीं जा रहे हैं उनको भी संशोधन का मौका मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन उनको सेकंड काउंसलिंग में या बाद में न्यायिक प्राधिकरण माफ़ करिएगा जब जिला चयन समिति चाहेगी तब उनको मौका मिलेगा। इस बात को मैंने कई बार बोला है और आज भी यही बोल रहा हूँ। तो पहले चरण में इस बात को समझ लीजिए, पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट जिनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और जिनके सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं उनको यहाँ पर मौका देने की बात की जा रही है। तो ये एकदम स्पष्टीकरण आप लोगों के लिए कि सेकंड काउंसलिंग होगी नहीं होगी इसके बारे में आपको आदेश जारी किया जाएगा, तो मैं तत्काल प्रभाव से बताऊंगा। संशोधन वालों को नियुक्ति पत्र फिलहाल में तो देखने को यही मिल रहा है कि नहीं मिलने वाला है जो लोग संशोधन के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ ऐसा बात की, क्योंकि प्रत्येक ज़िले में अलग अलग तरीके का देख रहा हूँ मैं, काउंसलिंग जितने लोगों ने कराई है उससे कम ही नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए हैं। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि संशोधन वाले भी अभ्यर्थी वहाँ पर होंगे जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह था और उनको नियुक्ति पत्र नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये बड़ी बात है। हालांकि आप इसको सुनिश्चित कर सकते हैं जहाँ पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। जो अपडेट थी आप लोगों तक पहुँचा दी गई है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।